देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जिन लोगों ने घेराव किया, हंगामा किया, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। भाई, आपको यदि कुछ तकलीफ है तो कार्यालय से क्या लेना देना है भैया? आप भी तो कुछ बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके कार्यालय का, आपके सीएम का, आपके अध्यक्ष के आवास का तो घेराव कर नहीं रहा, और करना भी नहीं चाहिए। सवाल ये है कि ये बौखलाहट में हो रही है, और बौखलाहट में आप गलतियां पर गलतियां करते जा रहे हैं। आपको तो शांत भाव से होना चाहिए था। यदि हमारे पिछले कार्यकाल में गलतियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, तो आपको उजागर कीजिए। कौन रोकता है आपको? भाई, मीडिया है, आप उजागर कीजिए, पंपलेट छपवाइए, पोस्टर लगवाइए, कोई रोकता है क्या? लेकिन कार्यालय का घेराव करके अब क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये गलत चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि इसके मुखिया को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता इस तरह की हरकत ना करें तो बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी को आप क्या डराना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों डरेगी? भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और कहा है कि आप मजबूती से विपक्ष का भूमिका निर्वहन करें। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निर्वहन करेगी, चाहे इसके लिए आप कार्यालय का घेराव कीजिए या नेताओं का घेराव कीजिए, रास्ता में रोकिए या जो भी कीजिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे होंगे उसको मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करें। देखिए, सबसे पहले तो आज अभी बहुत सुर्खियों में माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला चल रहा है कि एज ए मुख्यमंत्री, एज ए खान मंत्री, उन्होंने अपना लीज को आवंटित करने का काम किया, और उसी पर चुनाव आयोग में जो कंप्लेन हुआ उस पर नोटिस हुआ। अब उनके कई मंत्री, कई नेता के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं जो पद का दुरुपयोग करके लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उनको पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि वो जो गलती कर रहे हैं, वो गलती भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था कि आप अपने नाम पे लीज करा लीजिए। आपने स्वयं गलती की है, तो आप जो गलती करेगा उसको भुगतना स्वयं होगा। क्लीन चीट जो बोल रहे हैं, देखिए, आज ईडी का मामला है, और जो जिस तरह से रेड हुआ है, जिस तरह से पैसे बरामद हुई है, एफआईआर दर्ज हुआ है, और इस पर न्यायालय में चलेगा। और जो भी दोषी है, या पहले का मनरेगा का मामला हो, या अभी ये धन का अर्जन कहाँ से हुआ, और या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से जो बरामद हुआ, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये ईडी के सामने और सीबीआई के सामने आएगा, और वहाँ स्पष्ट दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, एक खबरें भी आ रही है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और यहाँ पर कोई भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों या सरकारी पदाधिकारी हों, जनता की सेवा के लिए उन लोगों को वहाँ पर जिम्मेवारी मिली है। और जो भी अफसर भ्रष्ट है, और जो भी अफसर पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और इस तरह की जो कार्रवाई हुई, मैं तो स्वागत करता हूँ। आप जब भी मैं मीडिया को देखता हूँ, बगल के स्टेट बिहार में कई अफसरों का प्रतिदिन एसीपी के द्वारा जांच हुआ, उसकी संपत्ति को अटैच किया गया, आय से अधिक संपत्ति का मामला आया। तो सरकार, झारखंड सरकार को भी इस तरह के जो अफसर बेलगाम हैं,
जो गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे अवसर पर झारखंड सरकार को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए और कड़ी से कड़ी झारखंड सरकार उस पर कार्रवाई करे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में और लोकतंत्र में हर एक दल, हर एक पार्टी, हर एक जनप्रतिनिधि को बोलने का अधिकार है। यहाँ तक हमारा फंडामेंटल राइट है। आपके मन में जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप धरना दीजिए, उसका संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन आज तक किसी राजनीतिक दल ने, किसी राजनीतिक दल की पार्टियों का घेराव आज तक तो मैंने नहीं सुना था। ये पहली बार जेएमएम के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का जो घेराव करके अपनी छोटी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। अपनी घर को देखने के बजाय दूसरों के घर में झांका ताकी करने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को जनादेश जनता ने दिया है और मुखर होकर हम लोग सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं उसमें हम लोग सहयोग करते हैं, और जो सरकार में चल रही बुराइयां हैं ये हम लोगों का कर्तव्य है कि उसको उजागर करें। और जहां भ्रष्टाचार है उसको अगर हम लोग नहीं बोले, अगर जहां करप्शन हो रहा है उसको नहीं बोले, जहां घोटाला हो रहा है उसको नहीं बोले, तो शायद जनता हमें माफ़ नहीं करेगी। अगर सच बोलना अपराध है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुखरता के साथ जनता की आवाज़ को और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर मुखर रहेंगे। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।